हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द रेशियो। हमें क्या ज्ञात करना है? रेशियो। अब तक जो क्वेश्चन थे उनमें रेशियो गिवन था इन विच द लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, कोई एक लाइन है जो किस पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। तो ये पॉइंट हमारे पास -3, 10, जैसे ये पॉइंट मान लेते हैं -3, 10, और ये दूसरा जो पॉइंट है वो मान लेते हैं जिनसे मिलकर ये लाइन बनी हुई है 6, -8। तो इन दोनों पॉइंटों से लाइन बनी हुई है। इज डिवाइडेड बाय, और ये जो है रेशियो किसका ज्ञात करना है? जो कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को, इसको ए नाम दे दें, इसको बी, इस लाइन ए बी को किसी रेशियो में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। उसके पॉइंट क्या है? जैसे मान लो ये सी पॉइंट है, इसके है -1, और 6। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या बन जाता है? हमें इसका रेशियो निकालना है। जब भी हमारे पास रेशियो का क्वेश्चन आए तो हमेशा हम क्या मान लेंगे? K/1 मान लेंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमने ये माने हैं। तो लेट द पॉइंट ऑफ ए के हमारे पास है -3, 10, बी के हमारे पास है, बी के पॉइंट है 6, -8, एंड सी के पॉइंट है -1, 6। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गई। अगेन लेट ये किस लिए होता है? क्योंकि अगेन हम दोबारा से कुछ मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? कि ये जो सी पॉइंट है वो इस लाइन ए बी को किस रेशो में बांट रहा है? K/1 में। ये हमने अपनी तरफ से माना है, तो इसलिए अगेन लेट सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो, किस रेशो में बांट रहा है? ये हमने मानना है K/1 में बांट रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? C डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट ए बी को K/1 में। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ C के, अब की बार कोऑर्डिनेट दे रखे हैं लेकिन फार्मूला वही लगेगा, कोऑर्डिनेट यहाँ रख देंगे और सेक्शन फार्मूला लिख देता हूँ। mx2 + nx1 बटे में इनका रेशो जो है m + n, my2 + ny1 बटे में m + n। तो ये हमारे पास सेक्शन फार्मूला हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ सी के क्या दे रखे हैं हमारे पास? -1, 6। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। m की जगह यहाँ पे k की मल्टीप्लाई 6 के साथ, k की मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो 6 के 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो ±-3 k + 1 ये रेशो, k की मल्टीप्लाई -8 के साथ, तो -8 k, और 1 की मल्टीप्लाई 10 के साथ +10 अपॉन में k + 1 ये रेशो। तो हमारे पास ये पॉइंट बन के आ चुके हैं। तो दोनों तरफ हम क्या करें? ये x के पॉइंट है -1, तो इस k की वैल्यू पता हो तो ये भी क्या बन जाए हमारे पास? x के पॉइंट। ये 6 इसके बराबर होता है क्योंकि k का मान पता हो, तो इसी से ये बनते हैं। तो कंपेयरिंग बोथ साइड x एक्सिस, कंपेयरिंग बोथ साइड x एक्सिस कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पॉइंट्स, दोनों तरफ क्या करते हैं हम? बोथ साइड मतलब दोनों तरफ हमें क्या करना है? दोनों तरफ x एक्सिस के पॉइंट को कंपेयर कर लेते हैं। -1 यहाँ है, इस तरफ है 6k - 3 अपॉन में k + 1। किसी एक को कंपेयर करने से मान आ जाएंगे। 6 वाले को कंपेयर करोगे तो भी k का मान आएगा, दोनों से सेम आएगा। ये यहाँ प्लस डिवाइड में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में k + 1, ब्रैकेट लगा देता हूँ 6k - 3। एक बार इसके साथ करेंगे तो माइनस का k, एक बार इसके साथ करेंगे +-1 इक्वल में 6k - 3। k वाले इस तरफ ले जाओ, इस संख्या इस तरफ, -1 ये माइनस का, 3 इस तरफ आके प्लस का, 6k ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का, तो 6 और 1 7k, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो रेशो हमारे पास आ जाएगा ये 2, ये 7 इसके डिवाइड में। तो k का मान क्या आ गया? 2/7। देन द रेशो हमारे पास क्या हो जाएगा? रेशो इज, जो कि हमारे पास माना था K/1। क्या रेशो माना था? K/1 हमने माना था अपनी तरफ से। तो k की जगह आ गया 2/7/1। तो दोनों को क्या करें? 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2/7 है। हमें ऐसे तो बनाना नहीं होता रेशो, या तो 1/2, 2/3,
तो ऐसा कुछ रेशो आना था, इसलिए 7 कैंसिल करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई दोनों को कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा और इसका रेशो आ जाएगा 2:7। द रेशो इज क्या आ जाएगा 2:7। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर क्या पूछा था, फाइंड द रेशो। तो रेशो में याद करना था, जो कि हमारे पास आ चुका है 2:7। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फाइंड द रेशो। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या याद करना है, रेशो हमें याद करना है इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो सबसे पहले हमारे पास कोई एक लाइन है जो कि ए और बी से क्या हो रही है, ज्वाइनिंग हो रही है। ए के पॉइंट है 1,-5 और बी के पॉइंट है -4,5। अब इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ये वाली जो है अब की बार डिवाइड हो रही है किसके द्वारा, उसमें क्या थे, पॉइंट दे रखे थे, और इसमें क्या है, एक्स एक्सिस पे डिवाइड हो रही है। जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये कोई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, जैसे 1 है तो ये पॉइंट 1, वाई एक्सिस का क्या होगा 0। जैसे ये कोई पॉइंट है तो 2,0, तो ये कोई पॉइंट होगा तो 3,0। इस टाइप से क्या होगा, x का कोई पॉइंट होगा, y वाला क्या होगा 0। तो इसके मतलब हमें x का पॉइंट पता भी नहीं है और y वाला 0 है, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो हमारे पास x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, x,0 हो जाएगा। इसको हम c नाम दे देते हैं। और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवीजन। जो ये डिवाइड कर रहा है, जो ये c वाला पॉइंट है, ये पॉइंट भी निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, रेशियो। तो अब हम सोल्व करें तो हमने क्या मानना है, ये सी वाले पॉइंट हमने मानना है। तो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो हमने मान लिया। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जिसको हम सी नाम दे रहे हैं, x,0। और उसके बाद ए के पॉइंट है 1,-5 एंड बी के पॉइंट है -4,5। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गए। और रेशो हमारी तरफ से मानना है, तो रेशो हमने क्या मान लिया, k:1। तो ये हमारे पास हमने रेशो मान लिया। जब भी रेशो का क्वेश्चन आए तो रेशो हमें k:1 मान के ही सोल्व करना है। mn मान लेंगे तो 2 बार कंपेयर करके सोल्व करना पड़ेगा, इससे आसान रहेगा k:1 मानना। तो अगेन लेट, हमने अगेन लेट किस लिए लिखेंगे हम, अगेन लेट क्योंकि ये जो रेशो हमने मानना है, c डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशो। ये जो c है वो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को किस रेशो में, k:1 में। तो ये हमने मानना है। तो अगेन लेट c डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशो k:1। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ किसके, इस तरफ रखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ c के। जब ये हमारे पास रेशो नहीं होता था तो ये c के पॉइंट, रेशो होता था तो c के पॉइंट निकालने होते थे। सेक्शन फार्मूला लगा के हम निकालते थे कि mx2 + nx1 अपॉन में m+n रेशो, my2 + ny1 अपॉन में m+n। कोऑर्डिनेट ऑफ c, यहाँ c नहीं लिखा गया, कोऑर्डिनेट ऑफ c के कोऑर्डिनेट क्या माने हमने, x,0 इक्वल में इस k की मल्टीप्लाई -4 के साथ, तो -4k, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 × 1 आ जाएगा। रेशो k+1, नीचे क्या होता है, रेशो का जोड़, यहाँ पे k की मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो 5k, इस 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो +- 5 1 जा 5, k+1। अब देखो यहाँ पे हमें x का मान भी निकालना है और k का मान भी निकालना है। उस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ वाले कोऑर्डिनेट दे रखे थे तो हमने एक को ही कंपेयर कर लिया था। तो कंपेयरिंग x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ साइड, दोनों तरफ x एक्सिस और y एक्सिस को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करें। तो यहाँ पे x एक्सिस का x है, इस तरफ ये जब हमारे पास k का मान होता तो यही पॉइंट बनाता -4k+1 अपॉन में k+1 और कोमा लगा करके, इस तरफ वाला क्या है 0 और इक्वल में -5k-5 अपॉन में k+1। तो यहाँ से पहले हम इसको सोल्व कर ले, यहाँ से k का मान आ जाएगा, ये मान हम इसमें रख देंगे। तो ये वाला इस तरफ डिवाइड में, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, k+1
इक्वल में है 5k माइनस 5, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0, ये माइनस का 5 इस तरफ आके प्लस का, तो 5k। यहाँ से देखो हमारे पास प्लस 5 करेंगे 0 के अंदर तो 5, यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में, तो k का मान 5 1 जा 5, तो k का मान आ चुका है हमारे पास 1। तो ये k का मान हम कहाँ पुट कर सकते हैं, पुट इसके अंदर कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ k, पुट द वैल्यू ऑफ k इन अबो इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में हम k का मान पुट कर देते हैं। तो x इक्वल में क्या आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई k की जगह 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 कोमा, क्योंकि इस तरफ ये सॉल्यूशन चल रहा है बीच में, या तो लाइन लगा दो या कोमा लगा कर। तो x इक्वल में 4 मल्टीप्लाई 1 -4 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 2। तो x के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, यहाँ से -4 में से 1 माइनस करेंगे तो -3/2। तो दोनों आंसर आ चुके हमारे पास, k का मान भी और ये भी। तो देन हम कह सकते हैं देन द वैल्यू ऑफ देन द रेशो इज, रेशो तो क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास रेशो क्या मान के चले थे k/1, k की जगह क्या आ गया 1, तो 1/1, तो रेशो तो आ गया 1/1। एंड दी दूसरा हमारे पास क्या था, एंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस का जो ये पॉइंट है जिसको हमने सी नाम दिया है, उसके पॉइंट क्या आ गए हमारे पास, एक्स का कोमा, एक्स कोमा क्या है 0, तो एक्स का जो पॉइंट है वो आ गया हमारे पास -3/2, 0। तो ये हमारे पास सी के क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो -3/2, 0। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर 2 पार्ट पूछे गए थे कि रेशो क्या होगा 1/1, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो है वो क्या आ गया हमारे पास -3/2, 0। आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको तैयार करना। धन्यवाद।